कैसे बताऊं एक मजदूर की जिंदगी के रोज और शब कैसे होते हैं। इस बात को खुशहाल लोग कभी नहीं समझ सकते। कहते हैं जिस जगह आग लगी हो वही जगह इसकी तपिश को जानती है। मैंने भी एक मजदूर के घर में आंख खोली जहां बच्चों की रील पील थी। मेरे 4 भाई थे जिनको छोटी उम्रों से ही अब्बा ने काम पर लगा दिया। किसी को नान बाई की दुकान पर बिठाया तो किसी को वर्कशॉप के मालिक के हवाले कर रहे कि वो छोटू बनकर हुनर सीख जाएगा। एक को चरवाहे के सपुर्द किया और एक को अपने साथ रेत बिजली ढोने पर लगाया। अपने कमसन नाजुक से लड़कों के साथ अब्बा ने ये अमर व मजबूरी किया। जाहिर है एक मजदूर अपने 8 बच्चों को अकेला तो अपने 2 हाथों से कमाकर नहीं खिला सकता। मेरे वालिदैन खुद अनपढ़ थे, लिहाजा किसी बच्चे को भी पढ़ने ना बिठाया। अलबत्ता कुरान पाक की तालीम दिलवाई। हम सब बहनों को जो खातून अपने घर पर सिपारा पढ़ाती थी वो हमारी पड़ोसन थी जो थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानती थी। मुझ में पढ़ने का शौक देखकर उन्होंने उर्दू का कायदा और 3री जमात तक की किताबें पढ़ा दी। यूं मैं लिखने के लायक हो गई। हमारा घर छोटा सा था, 4 मरले का घर और इतना बड़ा खानदान। अम्मी शाम को भाड़ चलाती, हम बहनें साथ मिल जाती। बड़ी बहन 17 साल की हुई तो उसकी शादी कर दी। जिससे शादी हुई वो नौजवान भी अनपढ़ था और मजदूरी करता था। मुसल्लम है कि मजदूर की बेटी को मजदूर का ही रिश्ता मिलना था। ताहम मेरे वालिदैन ने सुकून महसूस किया कि बेटी अपने घर की हो गई। मेरी बाकी बहनें कढ़ाई और अड्डे का काम करती थी। मेरा नंबर 3रा था। बड़ी बहन अपने घर में गुर्बत के बावजूद खुश थी। उसने मुस्तकबिल के बारे बिना ताबीर वाले सुहाने ख्वाब नहीं देखे थे। माँ बाप के घर से ही सब्र कनात से झोली भरकर ससुराल गई थी। जब ही इसको बाप के घर की कोठरी की बजाय अपने शोहर के 2 कमरों का पक्का घर मिला, जन्नत जैसा लगा था। 2 साल बाद मेरी दूसरी बहन की भी शादी हो गई। वो भी सब्र की दौलत जहेज में लेकर गई। उसका शोहर मंडी में सब्जी लगाता था, उसको अच्छी आमदनी हो जाती थी। वो लोग फितरत के अच्छे थे। मेरी ये बहन सुखी हो गई। 1.5 साल बाद मेरी बारी आ गई। हम बहनों की शादियों में साहिब इस्तात लोगों ने मदद की जब ही हमारी शादियां मुमकिन हो पाई, वरना एक गरीब आदमी 2 साल के वक्फे से बेटियों की शादी कैसे कर सकता है। मेरा रिश्ता हमारी एक जानने वाले लाई। बताया कि घर के अफराद में 2 नंदे, एक जेठ और एक देवर शामिल हैं। सास थी, ससुर न थे और नंदे छोटी थी। ये लड़का भी मजदूरी करता था। देखभाल के बाद मेरा रिश्ता तय पा गया। मेरी और मेरे बड़े भाई की शादी एक दिन के वक्फे से हुई। मैं भी अपनी बहनों की तरह वालिदैन की रजा पर राजी थी। मेरा शोहर तनवीर अच्छा आदमी था और उसके घर वाले भी ठीक लोग थे। शादी के 15 रोज तक तनवीर काम पर न गया। 16वें रोज मैंने उससे पूछा कि तुम घर पर ही रहते हो, काम पर क्यों नहीं जाते? तो उसने कहा कि काम मिलता ही कब है, जाओ तो सही। घर से तुमको काम पर बुलाने के लिए कोई नहीं आएगा। बाजार में चौक पर मजदूरों के ठिये पर जाकर बैठोगे तो इंशाअल्लाह काम भी मिल जाएगा। मेरे कहने से वो 2 रोज ठिया पर जाता रहा और काम भी मिल गया। रात को कुछ रुपए मुझे और कुछ माँ को ला कर दिए। मुझको लगा कि आज मेरी खुशी मुकम्मल हो गई है, लेकिन ये खुशी आरजी थी। उसके बाद तनवीर अक्सर घर पर ही रहता। मेरा देवर बाकायदगी से काम पर जाता था। वो अच्छा कमाता था और उसी की कमाई से घर चलता था। नंदें घर पर कढ़ाई सिलाई करती। मैं समझती थी कि औरत की अपनी किस्मत होती है। मेरी बहन का शोहर भी तो मजदूर ही था, लेकिन वो घर नहीं बैठता था, तभी रोज ही कुछ न कुछ कमा लाता। इनकी दाल रोटी बना किसी रुकावट के चल रही थी। वो यूं अपने घर में सुखी थी, जबकि तनवीर की कहली के सबब उसके साथ मुझे भी मुफ्तखोरी के ताने सुनने पड़ते थे। ये सब तनवीर की वजह से था। अगर वो कमाता तो हमको यूं बड़ों और छोटों के हाथों खुआर न होना पड़ता। तनवीर कुछ दिन वादे का पाबंद रहा और काम पर किया, लेकिन फिर वही बहाना के काम नहीं मिलता। जिनकी हड्डियों को मेहनत की आदत न हो उनको हर काम ही मुसीबत लगता था। इस मर्तबा जब मैं माली लिहाज से बहुत तंग और जेठ देवर की मोहताज हुई तो फिर से वालिदैन के घर आ बैठी। 2 माह बैठ कर खाया, लेकिन अब मेरी छोटी बहन की शादी थी। उसके लिए भी मेरे वालिदैन को रकम दरकार थी, जबकि वो पहले से ही बहुत गरीब थे।
तभी मैंने सोच समझ कर ये फैसला किया कि मैं इन पर बोझ बनने की बजाय मेहनत करके खुद अपना और अपनी बच्ची का बोझ उठाऊंगी। मैंने अपने घर से कुछ दूरी पर एक खुशहाल घराने का काम करना मंजूर कर लिया। ये अब्बा के पुराने जानने वाले थे। वो मुझको नाश्ता और दोपहर का खाना देते, दीगर ज़रूरियात साबुन, तेल, कपड़े भी इनायत कर देते थे। तनख्वाह भी इतनी मिल जाती कि मेरा और मेरी बच्ची का खर्चा पूरा हो जाता था। अब तनवीर को बेटी की याद सताने लगी। वो फिर से मेरे मेके आए, मुझको साथ चलने पर इसरार करने लगे। मैंने इनकार कर दिया। यहाँ मेरी अपनी मेहनत से अच्छी तरह गुजारा हो रहा था और सास नंदों के तानों से भी बची हुई थी। शोहर को भी बावर कराना चाहती थी कि मुआशरे में एक काहिल आदमी का यही मकाम है। 2 साल गुजर गए, तनवीर ना सुधरा। उसने मेहनत को संजीदगी से ना लिया और ना कमा कर दिया। मेरी बच्ची अब बड़ी हो रही थी। तनवीर के घर वालों ने जब देखा कि मेरा पलट आने का कोई इम्कान नहीं रहा तो उन्होंने एक शरीफ घराने की ऐसी लड़की तलाश कर ली जो मैट्रिक पास थी और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। जेठ और देवर ने सोचा कि रिजवाना नहीं आई तो इसी बेवा की लड़की से तनवीर का ब्याह करते हैं। बेवा बेचारी को सहारे की ज़रूरत थी और उसकी लड़की मुलाजमत कर रही थी। उन्होंने तनवीर की दूसरी शादी की बात की तो मेरा शोहर ना माना। उसको अपनी बेटी से प्यार था, हालांकि वो उसके पास थोड़े ही दिन रही थी। तनवीर ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया। जब ये खबर मुझ तक पहुंची तो मैंने सोचा कि अगर वो बच्ची की वजह से दूसरी शादी से इनकार कर रहा है तो मैं क्यों तनवीर को ठुकराऊं। आखिर तो वो मेरी बच्ची का बाप है। बेहतर है कि इसको राह रास्त पर लाने की कोशिश करूं। मैं भी तो मैके में उम्र भर को नहीं संभाल सकती थी। असल में तो ये मेरे भाइयों का घर था। आज या कल मुझको यहाँ से रुखसत होना ही पड़ता। मेरी बेटी बाप के साये में नहीं थी। तनवीर अगर मुझको तलाक दे देता तो ये हम दोनों में से किसी एक से महरूम हो जाती। सोचा कि अब माँ बाप के घर मजीद नहीं रहूंगी। ऐसा ना हो कि तनवीर को निखट्टू होने का एहसास दिलाते दिलाते मैं कहीं की ना रहूं और बच्ची को बर्बाद कर बैठूं। मैंने शोहर से रब्ता किया और कहा कि मैं वापस आने पर तैयार हूँ, बशर्ते कि तुम मुझको किसी के घर में काम करने की इजाज़त दो ताकि वहाँ मैं पैसे की मोहताज ना रहूं। मेरे जेठ ने इजाज़त ना दी और किसी के घर काम करने से सख्ती से मना कर दिया। बिल आखिर मैंने तनवीर से कहा कि तुम ही मेरी तरफ आ जाओ, क्योंकि बगैर कमाए तो हमारा गुजारा ना होगा। उसने मेरी बात मान ली और अपने भाइयों को छोड़कर हमारे घर आ गया, क्योंकि वो खुद भी तो भाइयों का ही दस्ते नगर था। मेरे वालिद के घर की छत पर एक कोठरी बनी हुई थी जिसमें फालतू सामान पड़ा हुआ था। मैंने इसको साफ किया और हम इसमें रहने लगे। अब मेरा शोहर बच्ची को संभालता तो मैं एक के बजाय 2 घरों में काम करने लगी। कुछ अर्सा बाद जब दूसरे भाई की शादी की बातें होने लगी, मैंने सोचा आखिर कब तक मैं अपने शोहर और बच्ची के हमरा मेके के घर में रह सकती हूँ। उम्र भर तो नहीं। अगर अभी से इस तलख हकीकत के बारे में ना सोचा और कोई तदबीर ना की तो कल भाइयों और भाभीयों का रवैया बदल जाएगा। मुझे और मेरे शोहर को इज्जत ना मिलेगी और अपनों के ऐसे रवैयों से मेरी बच्ची के जहन पर बुरा असर होगा। जब उसके मामू ममानियाँ और उनके बच्चे इसको इज्जत व कदर की निगाह से नहीं देखेंगे। बड़ी भाभी तो मुझको अभी भी तीखी नज़रों से देखती थी। मैं जिन घरों में काम करती थी उनके वहाँ मैंने कमेटी डाल ली। 2 साल तक इन कमेटियों की रकम उनसे ना ली और जब मेरे शोहर ने 4 मरला ज़मीन सस्ती बिकती पाई तो मैंने अपनी कमेटियों की रकम लेकर वो प्लाट उनके ज़रिए ख़रीद लिया था। ताहम इस पर एक कमरा बनाने की इस्तात तो नहीं थी। मैंने भाइयों से मशवरा किया, उन्होंने तनवीर को अपने साथ मिला लिया और अब मेरा शोहर भी मेरे भाइयों के साथ काम पर जाने लगा। मैंने भी शाम को घर के पास भाड़ बना लिया। अब मैं अपनी तनख्वाह का एक धीला खर्च न करती। कुछ तनवीर की मजदूरी की उजरत और कुछ तंदूर पर रोटियां लगाने की वजह से हमको गुजारे की रकम मिल जाती। जब इतनी रकम हो गई कि हम प्लाट पर 2 कमरे बनवा सकें तो तनवीर और मेरे मजदूर भाइयों ने मिलकर वहाँ 2 कमरे खुद बना दिए। 4 दीवारी की रकम मेरे चारों भाइयों ने मिलकर दी। यूं सर छुपाने का ठिकाना मुयस्सर आ गया। जब मैं अपने 4 मरले के मकान में आ गई,
यहाँ मेरे बेटे आहद की पैदाइश हुई। अब 2 बच्चों को घर पर छोड़कर मेरे लिए काम पर जाना मुमकिन न था, जबकि आहद की पैदाइश से खर्चे में इजाफा हो चुका था। मैं अब अम्मी के पास बच्चे छोड़कर काम पर जाती। मेरे शोहर को एक वर्कशॉप पर मुलाजमत मिल गई। कुछ दिनों बाद ही बदकिस्मती से उनका वहाँ एक्सीडेंट हो गया। उनका हाथ मशीन में आ गया और वो एक हाथ से माजूर हो गए। इसके साथ ही वो शदीद अलील होकर बिस्तर से लग गए। अलील और माजूर जीवन साथी के साथ 2 बच्चों का बोझ, 4 नफूस की रोजी रोटी का इंतजाम मुझ तन्हा औरत के लिए बहुत मुश्किल था। मरीज को संभालने के लिए तो हम वक्त इसके पास रहने की ज़रूरत थी। काम पर कैसे जाती? ये वक्त जो बहुत कड़ा था, घर या मेरी ज़िंदगी का इम्तिहान था। मुझको शदीद जहनी और माली परेशानियों का सामना था, जिससे मैं भी जहनी मरीज बन गई। अब मैं खुद को बदकिस्मत तस्वर करने लगी। मेरी बहनों की शादियाँ गरीब घरानों में हुई थी, लेकिन वो पुरसुकून थी, जबकि मैं मुसलसल परेशानियों से लड़ रही थी। जिंदगी में देखा ही क्या था, ख्वाहिश भी की तो 2 वक्त की रोटी और एक छोटे से घर की, कि यही इंसान की बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, कि जिनके बगैर वो जी नहीं सकता। मेरे भाई कौन से साहूकार थे, वो बेचारे भी तो मजदूरी करते थे, कब तक मेरी इमदाद करते। अब मैं ज़िंदगी से मायूस और जीने से तंग आ गई थी, लिहाजा खुदकुशी के बारे सोचने लगी। शोहर का माजूर जिस्म एक लाश की मानद बिस्तर पर धरा था। बच्चे मेरी माँ के घर 2 निवाले खाने की खातिर जाते। भाभियाँ जाने किस दिल से उनके आगे थाली में उबले हुए चावल या एक रोटी रख देती थी। मैं अक्सर फाकों से होती। माँ को मौका मिलता तो आकर मुझे खाना दे जाती। अब मुझ पर थकान और नकाहत की कैफियत तारी रहने लगी। किसी शय में दिलचस्पी न रही, शोहर में और ना बच्चों में। हर परेशानी से मुंह मोड़कर कहीं भाग जाना चाहती थी। एक रोज चारपाई पर लेटी अपने हालात को सोचकर रो रही थी और मौत की शदीद ख्वाहिश कर रही थी। आंखें मूंद कर दुआ करने लगी कि ऐ अल्लाह, ऐसी नींद दे दे के ये आंखें दोबारा ना खुलें। मेरे बच्चे उसी वक्त माँ ने मेरे घर के अंदर कर दिए और वो खुद बाहर से लौट गई। बच्चे खेलते खेलते अंदर आए। बच्चों को आज शायद नानी के घर से रोटी ना मिली थी। उन्होंने आते ही खाना मांगना शुरू कर दिया। मैं तो बेसुध लेटी थी। अम्मा जो 2 दिन पहले थोड़े से कच्चे चावल और दाल दे कर गई थी, वो पकाकर तनवीर को खिला दिए थे। अब तो घर में अनाज का एक दाना भी ना था। खुद भूखी पड़ी थी, बच्चों को क्या खिलाती। गुड्डो कुछ देर मुझे पुकारती रही और रोटी मांगती रही। जब मैंने इसकी पुकार ना सुनी तो वो परेशान हो गई, ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। उसकी देखा देखी आहद भी रोने लगा। मैं फिर भी बहरी बनी रही और जुम्बिश ना की। इतनी देर में आहद बावर्ची खाने की मेज पर चढ़ गया, शायद कुछ खाने की तलाश में। वो डब्बे खोल रहा था कि उसका पाँव फिसल गया और वो धड़ाम से मेज से जमीन पर गिरा। आगे कोई बर्तन रखा था जिसका किनारा उसके माथे पर लगा और खून बहने लगा। इसकी दिलखराश चीखों से मैं उठ बैठी। उसके बहुत जोर की चोट आई थी। माथे और नाक से खून बह रहा था और उसकी वजह ये थी कि भाभी ने अम्मी से झगड़ा किया था, तो वो झंझला कर बच्चों को भूखाई मेरे घर के दरवाजे के अंदर करके चली गई थी। ये मेरी चंद लम्हों की बेखबरी का नतीजा था, और अगर मैं मर जाती, मेरी दुआ किसी तरीका से कबूल हो जाती, तो मेरे बच्चों का क्या होता, ये अल्लाह ने मुझे दिखा दिया था। ये सोच कर क्यों अपने रब की रहमत से मायूस और नाउम्मीद हुई, मैंने अपने रब से माफ़ी मांगी, तौबा की और दोनों बच्चों को साथ लिपटाया। बहुत देर तक रोती रही। थोड़ी देर पहले मैंने जो तनवीर के खिलाफ सोचा था, अब हमदर्दी से सोचने लगी कि जो भी है मेरे बच्चों का बाप है, इसने मुझे नहीं छोड़ा, तो अब जब कि वो माजूर हो गया है, मैं क्यों करे उसको छोड़ सकती हूँ। तभी तहिया कर लिया कि हालात जैसे भी हों, मैं अल्लाह से आस लगाए रखूंगी और अपनी हिम्मत से ही इन हालात को बदलूंगी, क्योंकि कोई दूसरा किसी के हालात को नहीं बदल सकता। ऐसे में अल्लाह की जात से दुआ और अपनी हिम्मत ही काम आती है। मेरे लिए अब लोगों के घरों में काम करना मुमकिन न था, लेकिन जहाँ काम करती थी वो अब भी मेरी मदद करने पर राजी थी। मैं उनके घर गई और कुछ रकम उधार मांगी। उन्होंने ये रकम मुझको दे दी। तभी अपने घर के पास भाड़ लगा लिया। रात को सारे मोहल्ले की औरतें आकर मुझसे रोटियां बनवाने लगी। यूं मुझको रोज रोटियां और पैसे मिल जाते और आटा भी मिलने लगा।
लेकिन ये काफी नहीं था। तनवीर को अभी तक इलाज की जरूरत थी। अभी हाथ का जख्म हरा था। वो ना तो काम कर सकता था और ना उसकी कमजोरी दूर होती थी। नकाहत के बायस वो तो उठ भी ना पाता था। मुझको इस बात का भी शदीद कल्क रहता था कि अपने बच्चों को स्कूल न भेज पाई थी, जबकि इनको पढ़ाना लिखाना चाहती थी ताकि वो मजदूर ना बने बल्कि पढ़ लिख कर अच्छी जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाए। भाड़ में आग सुलगाते और तंदूर पर रोटियां लगाते मेरा जहन किसी और सिमत लगा रहता। ऐसा क्या करूं कि मेरे घर के हालात सुधर जाएं। अब मैं दोपहर को भी तंदूर लगाने लगी क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा करना था। मेरी माँ का घर आबादी में था, जबकि मेरा घर उनके मकान से थोड़ा हट कर था जहाँ आबादी कम थी। ताहम यहाँ खाना बदोशों की कसरत थी। उनकी बहुत सी झगियाँ थीं। अक्सर भूले भटके मुसाफिर भी इधर का रुख करते। मेरे घर के करीब ना तो कोई चाय खाना था और ना होटल था। बाजार भी दूरी पर था और इर्द गिर्द दुकान भी एक आधी थी। भाड़ और तंदूर दोनों मुझे मुतमईन न कर सके। हालांकि इतराफ में जितने घराने थे, गर्मियों के बायस खुद रोटियां घर पर बनाने की बजाय मुझसे ही लगवाते थे और खाना बदोश भी आते। वो कहते कि अगर तुम दाल रोटी पकी पकाई फरोख्त करना शुरू कर दो तो ज्यादा अच्छा होगा। तब मैं इसी बारे सोचने लगी। तभी मैंने एक तरीका और सोचा कि मैं सुबह का नाश्ता पकाकर तंदूर के पास मेज पर रख देती। लोग आलू की भाजी और छोले चावल लेने आते। घी के पराठे भी बनाने लगी। वो भी शौक से सुबह नाश्ता के वक्त पराठे और चाय लेने लगे। मेरी बिक्री में दिन रात इजाफा होने लगा। ताहम मैं ये जरूर कहूंगी कि रब साथ ना दे तो किसी काम में कामयाबी नहीं होती। मेरा रब मेरा साथ दे रहा था और मैं दिन रात चूल्हे के पास बैठी मेहनत करती थी। मेरा अल्लाह माँ के दिल से बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उठने वाली तड़प को जानता था। उसके करम से मेरा ये काम इतना चला कि मुझे लगा एक छोटा सा होटल होता तो क्या बात थी, लेकिन मैं औरत जात एक भटियारन तो बन सकती थी मगर चाय का होटल तन्हा नहीं खोल सकती थी। लोग मेरे खानों को पसंद करते। वो मुझसे आलू और मूली के पराठों की फरमाइश करते। तनवीर अब रोबाए सेहत था मगर वो मेहनत का काम न कर सकता था। मैंने बड़े भाई की मिन्नत समाजत की कि एक कमरा मुझको मेरी छत पर बनवा दो ताकि ऊपर अपना रहन सहन रखूं और नीचे के घर में ढाबा या होटल बना लूं ताकि लोग यहाँ बैठकर खा पी सकें। पहले तो भाई ने इस बात को नामुमकिन और दुरुस्त ना जाना। फिर छोटे दोनों भाइयों ने मेरी तजवीज़ हिमायत की तो उन्होंने मिलकर मुझको कमरा और गुसल खाना ऊपर बना कर दिया। मैंने नीचे घर खाली कर दिया। दोनों कमरों में दरियां बिछा दी जिन पर दस्तरखान लगाकर फर्शी निजाम कर दिया और सहन में चार पाइयां और चंद कुर्सियां मेजें। यूं मेरा ढाबा खुल गया। तनवीर का काम गले पर बैठकर रकम लेना था, मेरा काम ऊपर पकाना और हमने एक गरीब लड़का मुलाजिम रख लिया जो ऊपर से खाने पीने का सामान नीचे लाकर ग्राहकों के आगे परोसता और झूठे बर्तन धोकर ऊपर लाकर मुझे दे देता। जो ग्राहक मांगते मैं सुबह से तैयार करके रख देती। तंदूर भी ऊपर लगा लिया, गर्म रोटियां लगा देती। जो पराठों की फरमाइश करते उनके लिए पराठे बना देती। एक गरीब बूढ़ी औरत जो मेरे घर के पास झगी में रहती थी उसको तनख्वाह देने लगी। वो सुबह सवेरे आ जाती और शाम तक रहती। छोटे मोटे काम में मेरा हाथ बिठाती और मेरे बच्चों को भी देख लेती थी। वो कहते हैं ना कि जहाँ गम व अंदू की आखिरी हद आ जाती है वहाँ से ही खुशी की लकीर शुरू हो जाती है। मैंने अपने होटल का नाम अहद होटल रखा था मगर ये टंटे का होटल मशहूर हो गया क्योंकि तनवीर जो अब इस होटल का मालिक था उसका एक हाथ कट चुका था। ताहम उनकी अगर जात मेरे साथ ना होती तो मैं दो हाथों वाली होकर भी होटल ना चला पाती क्योंकि मैं औरत थी और औरत चाहे कितनी ही हिम्मत वाली और ताकतवर हो वो एक कमजोर और माजूर मर्द से भी मुआशरे की नजरों में ज्यादा कमजोर जात होती है। तनवीर ने इस होटल को कामयाब करने में मेरा पूरा साथ दिया क्योंकि इसमें वो एहसास पैदा हो चुका था जो मैं उसमें जगाना चाहती थी। अब मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे। मैं इस काबिल थी कि उनके तालीमी खर्चात बर्दाश्त कर सकूं। अब मेरे पास किसी शय की कमी ना थी। पैसा हो तो आप मुलाजिम और मददगार भी रख सकते हैं। तनवीर को भी आमदनी के इजाफे ने एतमाद बख्शा था। अब हालात मुकम्मल तौर पर बदल गए थे। मेरे भाई भी सोचते थे कि मेहनत मजदूरी से तो अच्छा था कि हम भी अपना जाती काम ही करते। हमारे इलाके की आबादी
وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی تھی۔ پختہ مکانات خالی پلاٹوں پر بننے جا رہے تھے۔ ہم نے بھی برابر والا 5 مرلے کا خالی پلاٹ خرید لیا تاکہ اپنے کاروبار کو بڑھا سکیں اور اپنے ہوٹل کا معیار بلند کر سکیں۔ میری سسرال تک بھی ہمارے ہوٹل کی دھوم پہنچتی۔ وہ ہم سے صلح کرنے آ گئے اور ہم نے صلح کر لی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے زندگی کے دکھوں سے بہت کچھ سیکھا، کبھی غلط اور کبھی صحیح فیصلے کیے، مگر دکھ پا کر بھی خدا کی یاد سے مایوس نہ ہوئی۔ اس عظیم طاقت نے بھی مجھ کو بے نوا نہیں چھوڑا، بلکہ جب میں نے ہمت سے کام لیا اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ سچ ہے کہ سونا بھٹی میں جلتا ہے تو کندن بنتا ہے، اور انسان جب دکھوں کی آگ میں جلتا ہے تو وہ نکھرتا ہے۔ اگر میں مایوس ہو کر ہمت ہار جاتی تو میرا گھر بکھر جاتا اور بچے شاید رل جاتے، یا پھر چھوٹی سی عمر میں مزدوری کرنے پر مجبور ہو جاتے، اور میرا ان کو تعلیم دلوانے کا خواب ادھورا ہی رہ جاتا۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ خواب جو میں نے دیکھا